साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि आपके द्वितीय स्थान में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं और द्वितीय स्थान के, तो ये 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण स्थान पंचम भाव से गोचर करेंगे। वही सूर्य, केतु और बुध आपके नवम स्थान से गोचर करेंगे। शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण 13 अक्टूबर तक आपके लिए दसम स्थान में आकर करेंगे। साथ ही मंगल आपके लिए छठे भाव से गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य ओवरऑल कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके प्रथम स्थान के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। साथ ही मंगल 20 अक्टूबर तक आपके छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपके लगन पर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित पहले से कोई तकलीफ थी तो वह भी दूर होगी। विशेष तौर पर 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगलदेव आपके सप्तम स्थान में भले ही नीच के हो जाएं, लेकिन इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। योग व्यायाम से जुड़ सकते हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार आपके स्वास्थ्य के लिए रहेगा। मकर राशि वालों, अगर आपको पहले से दांत की समस्या रही है, दांतों में किसी भी प्रकार की तकलीफ रही है या हड्डियों की तकलीफ रही है तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी है। थोड़ी बहुत तकलीफ आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं और शनि वक्री रहेंगे। हालांकि फिर अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक स्वास्थ्य में आपको कुछ न कुछ गुप्त रोग अगर पहले से रहा है तो वो उभर सकता है। उसको लेकर कोई समस्या आ सकती है, मानसिक तनाव या टेंशन बढ़ सकता है 16 नवंबर तक। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके आप सावधानी बरतिएगा। फिर 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में जो भी तकलीफ चल रही थी वो तमाम तकलीफें भी दूर होंगी और स्वास्थ्य लास्ट तक फिर आपका अच्छा रहने वाला है। हमने ऐसा इसलिए बोला कि 16 नवंबर तक आप थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे आपके दसम स्थान में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके चतुर्थ स्थान के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे छठे स्थान में। तो 20 अक्टूबर तक तो पारिवारिक जीवन में उठापटक की स्थिति ये बनाएंगे। परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल जब केंद्र में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन को ये अच्छा करेंगे। परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो शनि की वक्र दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। तो 14 नवंबर तक क्या होगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो ये खुशनुमा माहौल होना चाहिए परिवार में, उस चीज की कमी आपको महसूस होगी या किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन 14 नवंबर के बाद से चीजें ज्यादा बेटर आपके लिए होंगी और दिसंबर लास्ट तक आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने के योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर सामान्य से बेहतर हम कह सकते हैं आने वाले 3 महीने में पारिवारिक जीवन आपका रहेगा। बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं और पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो यहाँ पर संतान फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आप संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नवदंपति हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि पहले से आपकी संतान है तो संतान की पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। स्पेशली अगर आप के संतान जो है ना वो बच्चियां हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट या उनके करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। तो मैं संतान के लिहाज से आने वाला जो 3 महीना है वह काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, दिसंबर लास्ट में संतान के हेल्थ पर थोड़ा बहुत खर्च होगा, उस पर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध कन्या राशि में यानी कि नवम स्थान में गोचर करेंगे। ठीक है, और साथ ही शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना आपके नौकरी के लिहाज से शानदार रहने वाला है। नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। यदि काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो बॉस से बात वगैरह कर लीजिएगा। 20 अक्टूबर के पहले यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर का जो टाइम फ्रेम रहेगा यह नौकरी के लिए
आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन 20 नवंबर से लेके और 20 दिसंबर का जो टाइम होगा, इसमें आपको अचीवमेंट मिलना, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, प्रमोशन मिलना, मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त करना, कोई उच्च पद प्राप्त हो जाना, ऐसी चीज़ों से भी आपके लिए सामना होगा। तो ये बेहतर स्थिति आपके नौकरी के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनी हुई है, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग मेडिकल लाइन के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या टेक्निकल फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग चीज़ों के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया है। इसके साथ ही जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ा रखते हैं नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में, जो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी गोचर के आधार पर। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कैसा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। विशेष तौर पर 15 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक आपको, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके 10वें स्थान में आके नीच के हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों का आपके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। या आप किसी भी प्रकार के लीगल काम किए हैं पिछले समय में, तो शनि के 7.5 अंत में जाते जाते आपको फंसा के चली जाएगी। तो ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सरकारी क्षेत्र में ठहराव के साथ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर देखेंगे मंगल 20 अक्टूबर से आपके 10वें स्थान को देखने वाले होंगे। तो होगा क्या कि जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर है, सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर है, उनके लिए तो बढ़िया है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी भी सरकारी पद पर हैं जहां आप अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, तो आप फंस सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और सरकारी क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको देखने को मिलेगी। और दिसंबर का लास्ट तक का भी टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। सिर्फ 1 महीने आपको सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 20 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो जाएगा, मंगल 7वें स्थान में जाके नीच के हो जाएंगे, तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है ज़्यादा, या आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अलगाव जैसी स्थितियां, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही होंगी, सप्तमेश की स्थिति, चंद्रमा कहीं पीड़ित होंगे, तो यहाँ पर डाइवोर्स जैसी स्थितियां, सेपरेशन की स्थितियां बन सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। 15 दिसंबर के बाद ही दाम्पत्य जीवन में कुछ अनुकूलता आप देख पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो विदेश में रह रहे हैं। तो देखिए, जो विदेश जाना चाह रहे हैं, आपका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। 9वें स्थान को गुरुदेव बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो विदेश जाने का योग, लंबी दूरी की यात्रा। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से लाभ मिलेगा आपको। आप विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतर है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लाभ में ये वृद्धि कराएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, आपके पास पैसे का फ्लो बना रहेगा, धन की स्थितियों में सुधार आपके लिए होगा, धन लाभ आपके लिए इन 3 महीनों में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। विदेशी भूमि के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही अगर हम बात करें आपके लिए कि यहाँ पर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ट्रेवल एजेंसीज चलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वही स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिहाज से बहुत अच्छा समय आपके लिए है। ये 3 महीने में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका और 20 अक्टूबर के पहले है तो आप 100% उसमें क्वालिफाइड करने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल में आप पे कमी आएगी, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। फिर 15 नवंबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम भी आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, आपको सफलता उसमें मिलेगी। हायर एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बहुत ज्यादा जागृत होगी। इस समय अवधि के दौरान, इन 3 महीनों में आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करने वाले हैं, धर्म के कार्यों से जुड़ सकते हैं। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि इन सभी चीजों से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी आदि का मामला अगर आपका कोई चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता 20 अक्टूबर तक मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद भी बुध की स्थिति आपके लिए 10वें स्थान में रहेगी, तो भी स्थितियां बेहतर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, तो कर्ज से बाहर निकलने का भी आपको यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मकर लग्न और मकर राशि वालों, अब आने वाला यह जो 3 महीना रहेगा, साल 2024 का अंतिम 3 महीना,
इसको आप शांति तरीके से निकालिए। साथ ही किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन से, बड़े इन्वेस्टमेंट से, लोन लेकर काम करना, इन चीज़ों से आपको बचना है। बस इन 3 महीनों को आप निकाल ले जाते हैं। शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 से समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर वक्री नहीं है बाई बर्थ पत्रिका में तो अभी जब तक 14 नवंबर तक थोड़ी सी परेशानियां आप झेल लीजिए, लेकिन उसके बाद की चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और 7.5 साल के बाद आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। हाँ, सुख साधनों की बात करें तो सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही भूमि भवन वाहन का लाभ भी आप ले सकते हैं। 13 अक्टूबर से पहले वाहन परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो भूमि से संबंधित कार्य आपके हो जाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप बना बनाया फ्लैट परचेज कर सकते हैं, मकान परचेज कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में रेनोवेशन वगैरह का काम होगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। धन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए मकर राशि वालों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली, 5 हरी इलायची और एक साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली बना लें। ठीक है, शाम के समय अपने पूजा स्थल पर माता दुर्गा की एक प्रतिमा स्थापित कर लें और नित्य जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को वहीं पर रख दीजिए। ठीक है, रात भर रखी रहने दीजिए। सुबह उठिए नहा धोकर और उसके बाद फिर से आप पूजा कीजिए माता दुर्गा की अपने पूजा स्थल पर। उसके बाद इस पोटली को उठाकर जो भी आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो अथवा नवरात्रि का टाइम रहेगा तो आपके आसपास कोई ना कोई पंडाल दुर्गा माता का लगा होगा, आप वहां जाइए और वहां जाने के बाद आप कोई ना कोई फल वहां जरूर लेके जाइएगा जो आपको दान करना है। फल आप वहां पे अर्पित कीजिए और उसके बाद माता दुर्गा के चरणों से उस पोटली को मतलब स्पर्श कराइए और लेकर अपने घर आ जाइए और अपने तिजोरी में उसको रख दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, घर में निगेटिव एनर्जी होगी वह भी समाप्त होगी, कैरियर की बाधाएं दूर होंगी और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में शुभता और धन का फ्लो भी बढ़ेगा।